आप प्रधानमंत्री जी बताए ना, 10 साल से वो सरकार में गरीबी बढ़ी या गरीब को मिटाने के लिए 10 साल से सत्ता में है। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, गरीबी चरम पर, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बेतिया में एक बार फिर से जनसभा हुई है। ऐसे में उनकी जनसभा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर लालू परिवार पर हमला किया और कहा कि गरीबी बस उन्हीं की मिट्टी है जो लालू परिवार के लोग हैं। हम सीधा बात करेंगे, राजद के प्रवक्ता हैं अरुण कुमार जी, उनसे हम बात करेंगे। सीधा सवाल सर, बेतिया में आज फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी मिट्टी है लेकिन लालू परिवार की मिट्टी है। आप प्रधानमंत्री जी बताए ना, 10 साल से वो सरकार में गरीबी बढ़ी या गरीब को मिटाने के लिए 10 साल से सत्ता में है। खुद दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं हम दे रहे हैं 5 किलो। इसका मतलब 80 करोड़ देश की जनता गरीबी से है हाहाकार। 100 करोड़ जनता है बेरोजगार। 120 करोड़ जनता महंगाई से कर रही है हाहाकार। फिर भी मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ परिवार है हमारा। ये कैसा परिवार है? महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, गरीबी चरम पर, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मणिपुर में आपने देखा किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, नग्न रूप से घुमाया गया। आपने देखा उत्तर प्रदेश में उनके सांसद ब्रजभूषण सिंह किस तरीके से महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। बिहार में ही 17 साल से एनडीए की सरकार है, पलायन जारी है, एक भी सुई की फैक्ट्री नहीं खुल पाई। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी जहां आज आए हैं, वहीं एक समय आकर कहे थे कि हम जब दोबारा आएंगे बेतिया तो शुगर फैक्ट्री चालू रहेगी और इसी चीनी मिल का चाय पिएंगे। आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, चाय पिए? खुली शुगर फैक्ट्री चालू हुई तो ये जुमलेबाजी अब बिहार में चलने वाला नहीं है। अरुण जी, यहाँ पर हम आपको रोकेंगे। सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि क्या लूटने के लिए लाइसेंस दे दिया जाए। जनता से उन्होंने पूछा कि क्या लाइसेंस आप लोगों को लूटने के लिए मिल जाए बिहार में। 17 साल बनाम 17 महीना 17 महीना महागठबंधन की सरकार बनी। आपने देखा ना, तेजस्वी यादव जी ने नजीर पेश करने का काम किया। पूरे देश के अंदर आप बता दीजिए कि 3 महीना के अंदर सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,17,000 नौकरी देने का काम किया। 17 महीना में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति देने का काम किया। ये है तेजस्वी मॉडल। जाति गणना कराया गया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। वही नहीं बल्कि जाति आधारित गणना के बाद जो गरीब परिवार थे उनके लिए कार्यक्रम तय हुए। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया, मानदेय दोगुना किया गया। आपने देखा हेल्थ सेक्टर में मिशन 60 के तहत हो या मिशन परिवर्तन के तहत हो, अमूलचूल परिवर्तन हुआ स्वास्थ्य विभाग में। तो कई सारे काम हुए। प्रधानमंत्री जी ने अपना काम गिनाए। आपने क्या किया? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को, दिया क्या? 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी चाहिए। महंगाई कम करने की बात कही थी। गैस सिलेंडर 2014 के पहले जब यूपीए की सरकार थी 400 में मिलता था। अभी कितना में दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? 1200, 1100 में मिल रहा है। उस समय जीएसटी दूध पे नहीं था, आटा पे नहीं था, मक्खन पे नहीं था, पनीर पे नहीं था। यहां तक कि आपकी सरकार ने, आपने
मरने के बाद जो इंसान को कफन नसीब होता है, कफन पर भी जीएसटी लगाने का काम किया। ये है आपका काम दिख रहा है। तो इसलिए आप बिहार की जनता को, देश की जनता को हिसाब दीजिए। आप जो जिस आधार पर सरकार में आए थे, जो संकल्प था, वह संकल्प पूरा हुआ या नहीं, ये ना बताइए। तो इसलिए अब बिहार और देश की जनता समझ चुकी है, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। इसलिए अब इस देश और बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भावनात्मक नारा और भावनात्मक मुद्दा नहीं चलने वाला है। तो देखिए, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता अरुण कुमार जी थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब जो है प्रधानमंत्री का जुमला कहीं ना कहीं नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा था कि पिछली बार जब हम बेतिया में आए थे तब उन्होंने वादा किया था बेतिया की जनता से कि वहां चीनी फैक्ट्री जो है, चीनी मिल खुलवाने का काम करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने आज बेतिया में जिस तरीके से फिर लालू परिवार पर हमला किया, तो अब राजद के तमाम प्रवक्ता कूद पड़े हैं और प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करना भी शुरू कर दिया। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार। आप देखते रहे लाइव इंडिया हर पल पटना।